वाटिका कक्षा 5 पाठ 20 राष्ट्र गौरव कलाम। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के समीप धनुषकोडी गांव रामनाथपुरम में हुआ था। इनके पिता जैनुल आबदीन और मां का नाम आशियम्मा था। बालक कलाम ने अपने माता पिता से अनुशासन, ईमानदारी, उदारता एवं ईश्वर में असीम श्रद्धा भाव रखना सीखा। अब्दुल कलाम की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में हुई। वर्ष 1950 में विज्ञान में स्नातक करने के बाद वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। वर्ष 1958 में अपने वैज्ञानिक कैरियर के आरंभ में ही कलाम ने भारतीय फौज के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया। 1962 में अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान को छोड़ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए। इस दौरान अग्नि, पृथ्वी व आकाश जैसी मिसाइलों के प्रक्षेपण में कलाम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1992 में अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बने। वर्ष 1997 में अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1974 में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम में कलाम एक दर्शक की तरह मौजूद थे। वहीं पर 2 मई 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्यक्रम उनकी देखरेख में संपन्न हुआ। वहीं से जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का भी नारा बुलंद हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता ने डॉक्टर कलाम को देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। इसके बाद देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इस सर्वोच्च पद की शपथ ली। राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2007 तक का इनका कार्यकाल देश के लिए बड़ा ही गौरवशाली रहा। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देते समय अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 84 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम ने अपनी शोध से देश को कई शक्तिशाली मिसाइलें दी। डॉक्टर कलाम देश को वर्ष 2020 तक परम शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ सवाल और डॉक्टर कलाम के उत्तर दिए जा रहे हैं। प्रश्नकर्ता R. अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। क्यों हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम: मेरे कक्षा 5 के शिक्षक की श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उड़ते हुए पक्षी दिखाकर इसका जीवंत उदाहरण भी दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा में को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम: मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम
के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। चूँकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम, जब आप युवावस्था में कदम रखें तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या विपत्ति से बचाना ही साहस है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, लेकिन किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारी राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए।